हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापितों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज में एक की मौत, स्थिति तनावपूर्ण। बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल के विस्थापित लोग गुरुवार को एडीएम बिल्डिंग के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वे बीएसएल द्वारा उनकी जमीन के बदले उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान महुआर प्रेम महातो नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रदर्शन के दौरान बीएसएल की सुरक्षा टीम और सीआईएसएफ के जवानों ने अचानक लाठीचार्ज किया, जिसमें भगदड़ मच गई और स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव बना हुआ है और विस्थापित लोग एडीएम बिल्डिंग के पास जमा हो गए हैं। वे अपना आंदोलन तेज करने की घोषणा कर चुके हैं और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है। घटना के बाद बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। श्वेता सिंह ने कहा कि विस्थापितों ने बीएसएल को अपनी जमीन दी थी और वे अपने हक की मांग कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने राज्य सरकार से इस घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। विस्थापितों ने यह भी कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज भी राज्य के कई इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। राज्य के लगभग सभी जिलों में गुरुवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। कई जगहों पर तेज हवा के साथ गर्जन व छिटपुट बारिश हुई। लोहरदगा में 5 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी रांची में भी दोपहर बाद तेज हवा चली और आकाश में बादल छाए रहे। कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया। देर रात गढ़वा, गुमला, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज शुक्रवार को भी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका व पाकुड़ जिलों को छोड़कर अन्य कई जिलों में गर्जन के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। 1-2 जगहों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने के संकेत हैं। वहीं 5 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। रामनवमी में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। श्री आनंद ने बताया है कि 7 अप्रैल से एक बार फिर आकाश में बादल छाएंगे व छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि यह बदलाव खासकर संताल परगना के इलाके में देखने को मिल सकता है। बोकारो में प्रदर्शनकारी के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद मौत मामले में आज शुक्रवार को बोकारो बंद, कंपनी के सभी गेट जाम। नियोजन की मांग को लेकर बोकारो इस्पात संयंत्र बीएसएल की एडीएम बिल्डिंग के सामने गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों पर सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें विस्थापित युवक प्रेम महातो की मौत हो गई। इस घटना में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस बीच बोकारो डीसी विजया जाधव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस को बीएसएल प्रबंधन व सीआईएसएफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इधर घटना के विरोध में किम्स ने आज शुक्रवार को बोकारो बंद का आह्वान किया है। बीएसएल प्रबंधन इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं मजदूर संगठन किम्स के नेता संग्राम सिंह ने आज शुक्रवार को बोकारो बंद का ऐलान किया है। बोकारो जिला भाजपा ने बंद का समर्थन किया है। किम्स के नेता संग्राम सिंह ने कहा है कि एक भी कर्मचारी को बोकारो संयंत्र के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व एक आश्रित को कंपनी में नौकरी देने की मांग की है। सूचना मिलते ही बोकारो विधायक श्वेता सिंह घटनास्थल पर पहुंची और घटना की निंदा की। कहा कि किस परिस्थिति में प्रबंधन ने लाठीचार्ज करवाया, इसकी जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इधर डुमरी विधायक जयराम महतो घायलों का हाल चाल जानने बीजीएच हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतक के परिवार को समुचित मुआवजा देने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। 8 अप्रैल को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले 25 मार्च को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों को राशि भेजने का निर्णय लिया गया था। आधार कार्ड के बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहने पर भी लाभुकों को 3 माह की राशि 7500 रुपये भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। आधार नंबर के बैंक खाता से लिंक नहीं होने के कारण शुरुआत में केवल 38,34,000 जो है लाभुकों को ही योजना के पैसे भेजे गए। 20,60,000 लाभुकों के बैंक अकाउंट और आधार के लिंक न होने के कारण होल्ड पर रखा गया था। गुमला में ऑटो चालकों का चक्का जाम, रोड टैक्स दोगुना होने से नाराज चालक, 3 प्रमुख मांगों पर परिवहन ठप।
गुमला में ऑटो चालक संघ ने रोड टैक्स में वृद्धि के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। चालकों ने गुरुवार को सिसई रोड, जसपुर रोड और लोहरदगा रोड पर चक्का जाम कर दिया। सिसई रोड ऑटो यूनियन और करौंदी रथ बगीचा के बैनर तले चालकों ने अपने वाहन करमाडीपा और रथ बगीचे में खड़ा कर दिया। ऑटो चालक संघ के नेता बालक लल्लू साहू ने बताया कि पहले रोड टैक्स 20 रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। टैक्स न देने पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। चालकों ने चेतावनी दी है कि जब तक टैक्स पुरानी दर पर नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस हड़ताल से स्कूली बच्चों समेत आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर नेता जुमन खान ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर चालकों का समर्थन किया। उन्होंने जिला प्रशासन से चालकों की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय समिति महावीर मंडल के नेता, रामनवमी शोभायात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय समिति महावीर मंडल रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आगामी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य शोभायात्रा में सपरिवार सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने रामनवमी के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की मूर्ति एवं गदा साप्रेम भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को रामनवमी महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आखिर कब मिलेगी मैया सम्मान योजना की बकाया राशि? अंचल कार्यालयों का चक्कर काट रही महिलाएं सरकार से पूछ रही सवाल। आधार से बैंक खाता लिंक नहीं रहने के बावजूद मार्च 2025 तक की मैया सम्मान योजना की राशि महिला लाभुकों को देने का निर्णय हवाई साबित हो रहा है। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिला लाभुकों को ईद और सरहुल से पहले लंबित 3 महीने का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय पिछले दिनों लिया था। इसके बावजूद महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश हैं। सरहुल के दिन घंटों बिजली गुल रहने पर हाईकोर्ट गंभीर। रामनवमी समेत सभी जुलूस के दौरान पावर सप्लाई बंद करने पर लगाई रोक। 1 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा के दौरान राजधानी के अलग अलग इलाकों में 5 से 10 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि बिजली एक अनिवार्य सेवा है, इसको बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बिजली निगम से जानना चाहा कि सरहुल के दिन घंटों बिजली आपूर्ति बाधित क्यों रही, इससे होने वाली परेशानियों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी। जवाब में महाधिवक्ता ने बताया कि साल 2000 में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें बिजली के तार की चपेट में आने से 29 लोगों की मौत हो गई थी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको ध्यान में रखकर जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है। इस पर खंडपीठ ने कहा है कि अनिवार्य सेवा को बाधित नहीं किया जा सकता, लिहाजा सरकार को सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित कराना चाहिए। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया है कि 6 अप्रैल को रामनवमी और 6 जुलाई को मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर बिजली सप्लाई रोकने की फिर जरूरत पड़ेगी। इस पर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि कोई हादसा ना हो, इसके उपाय सुनिश्चित कराएं, लेकिन बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 9 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई होगी। रांची समेत पूरे झारखंड में चैती छठ की धूम। एसएसपी ने भी परिवार संघ भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। राजधानी रांची में चैती छठ पूजा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। चैती छठ का दायरा भी अब काफी विस्तृत हो गया है। रांची डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा भी अपने माथे पर दौरा रखकर छठ घाट पहुंचे। रांची के कई छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। पहले कार्तिक छठ में इस तरह की भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन छठी मैया की महिमा इतनी अपरंपार है कि अब चैती छठ व्रत रखने वाले व्रतियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह भी चैती छठ पूजा करती हैं। गुरुवार को रांची एसएसपी खुद सिर पर दौरा रखकर छठ घाट पहुंचे और पत्नी के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पण किया। एसएसपी चंदन सिन्हा की पत्नी कंचन भी स्वयं भी एक आईएएस अधिकारी है। वह चैती और कार्तिक दोनों ही छठ करती है। गुरुवार को एसएसपी ने अपने पूरे परिवार के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। मधु कोड़ा की मां का निधन। लंबे समय से चल रही थी बीमार। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मां कुन्नी कोड़ा का गुरुवार दोपहर निधन हो गया। लगभग 80 वर्ष से कुन्नी कोड़ा बीमार चल रही थी। इलाज के दौरान उनकी रांची स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। कुन्नी कोड़ा के निधन पर कई नेताओं, शुभचिंतकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मां के निधन को दुखद बताया है। पलामू में रामनवमी को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से गुरुवार को मेदिनीनगर के शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर आयुक्त जावेद हुसैन, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद व सदर अनुमंडल सुलोचना मीना के नेतृत्व में फ्लैग मार्च शहर के 6 मुहान से निकलकर थाना रोड होते हुए पंच मुहान चौक, कन्नी राम चौक, जो है नदी किनारे आदि विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः 6 मुहान पहुंचकर समाप्त हुई। नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त व अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी से शांतिपूर्ण व सौहार्द तरीके से रामनवमी मनाने की अपील की। पत्नी कल्पना सोरेन और अधिकारियों की टीम के साथ 3 देशों के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 देशों के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा कुल 8 लोगों की टीम होगी। उसमें नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के अलावा मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, उद्योग निदेशक सुशांत गौरव व अन्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय टीम पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन का दौरा करेगी। झारखंड में पूंजी निवेश के लिए वहां की सरकार, उद्योग जगत की हस्तियों व संस्थानों के साथ बातचीत करेगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विदेश दौरे पर जाने वाली टीम के लिए राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय से पॉलिटिकल क्लियरेंस की मांग की है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में विदेश मंत्रालय से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल जाएगा। मुख्यमंत्री का यह विदेश दौरा 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री के इस विदेश दौरे के लिए विस्तार से प्रस्ताव तैयार किया है। यहाँ मालूम हो कि राज्य सरकार अब झारखंड में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूंजी निवेश को आकर्षित करने में जुट गया है। बागबेड़ा में जलापूर्ति योजना 8 साल से अटकी, 237 करोड़ की योजना अधूरी, लोगों ने खाली बाल्टी लेकर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र में जल संकट विकराल रूप ले चुका है। स्थानीय लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। परेशान लोगों ने बागबेड़ा महानगर विकास समिति के बैनर तले जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बाल्टी और बर्तन लेकर पानी की मांग की। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बताया है कि वे 2005 से ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 237 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना को 2018 तक पूरा होना था। बाद में सरकार ने 50 करोड़ रुपए और दिए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी भी लोगों को नहीं मिला। जिला प्रशासन की लापरवाही से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। समिति ने अब आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही जलापूर्ति शुरू नहीं हुई तो वे रेल रोको आंदोलन करेंगे। सरकारी स्कूलों का होगा एक लेसन प्लान, हर महीने तय होगा सिलेबस। झारखंड के सरकारी स्कूलों का एक लेसन प्लान होगा। पूरे सिलेबस को माहवार बांटा जाएगा। हर महीने क्या पढ़ना है और पढ़ाया जाना है, लेसन प्लान में इसे रखा जाएगा। इसी आधार पर हर महीने परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस पर तैयारी कर रहा है। राज्य स्तरीय तैयार होने वाले लेसन प्लान की जिम्मेदारी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT को दी जा रही है। JCERT यह तय करेगा कि हर क्लास में किस दिन संबंधित विषय का कौन सा अध्याय पढ़ाया जाना है। पूरे शैक्षणिक सत्र के सिलेबस को महीने के आधार पर बांटा जाएगा। हर दिन उसी आधार पर पढ़ाई होगी। महीने में एक बार परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें उस माह पढ़ाए गए अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मॉडल स्कूल और आदर्श विद्यालय के लिए मासिक प्रश्न पत्र JCERT तैयार करेगा, जबकि अन्य सभी स्कूलों का जिला स्तर पर डाइट से प्रश्न पत्र तैयार होंगे। लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुंशी हत्याकांड का मुख्य आरोपी समेत JSJMM के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद। लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा JSJMM के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। उनके पास से 2 सिंगल शॉट देसी राइफल, 8 mm की 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, मोबाइल और संगठन का पर्चा बरामद हुआ है। गिरफ्तार उग्रवादियों में चंदवा के बुल्हू निवासी प्रदीप सिंह उर्फ प्रदीप गंजू और लातेहार के कुमार निवासी किशुन भगत शामिल हैं। दोनों को चंदवा थाना के नगर क्षेत्र से पकड़ा गया है। SP कुमार गौरव ने बताया कि प्रदीप सिंह 26 दिसंबर 2024 को उलगड़ा गांव के पास औरंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य के दौरान मुंशी बाल गोविंद साव की हत्या का मुख्य आरोपी है। वह 2018 में चंदवा में एक अन्य मुंशी हत्या में भी शामिल था। पिछले 7-8 साल से फरार चल रहे प्रदीप के घर पर पुलिस ने कई बार कुर्की जब्ती की कार्रवाई की थी।
कराईकेला में मुखिया की बेटी की हत्या, युवक का शव एनएच किनारे खेत में मिला, मोबाइल एक लड़की के पास से बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कराईकेला थाना क्षेत्र के उडांगदा पंचायत की मुखिया लक्ष्मी गागराई के 25 वर्षीय पुत्र रोहित गागराई की हत्या कर दी गई है। रोहित मंगलवार शाम से लापता था। उसका शव चाईबासा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित खेत में बरामद हुआ है। मृतक की बाइक मुख्य मार्ग पर मिली। उसके चप्पल और मास्क खेत में पाए गए। मृतका के पिता राजेश गागराई का कहना है कि उनके बेटे की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई है। उन्होंने बताया कि रोहित का मोबाइल फोन एक लड़की के पास से बरामद हुआ है। परिजनों ने मंगलवार रात को रोहित की काफी खोजबीन की। जब वह नहीं मिला तो कराईकेला थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच जारी है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। झारखंड की 8 महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोर ग्रुप में, जाने कौन कौन दिखाएंगी दम। हॉकी इंडिया ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का 40 सदस्यीय कोर ग्रुप घोषित किया है। इस सूची में झारखंड की 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो पूरे समूह का 20% है। यह राज्य के लिए गर्व की बात है। इन खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण शिविर में अपनी प्रतिभा को और निखारने का अवसर मिलेगा। झारखंड से इस कोर ग्रुप में खूंटी जिले की निक्की प्रधान और अलबेला रानी टोप्पो के साथ साथ सिमडेगा जिले की सलीमा टेट्टे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका अशोरिंग, महिमा टेट्टे और अंजना डुंगडुंग को स्थान दिया गया है। इनमें से चयनित खिलाड़ी भारतीय टीम का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में प्रतिनिधित्व करेंगी। जूता दुकानदार हत्याकांड कर रांची पुलिस ने किया खुलासा। रांची में हुए जूता दुकानदार भूपल साहू हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। आरोपी गौरव चौधरी उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 ओपी की पुलिस ने आरोपी को सरोवर नगर डैम साइड से पकड़ा है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। रांची एसएसपी ने इस बात का खुलासा किया है कि खुन्नस और आक्रोश के चलते जूता दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। एसएसपी ने मीडिया को बताया है कि बीते 27 मार्च की देर शाम करीब 7:30 बजे जूता दुकानदार का दुकान में ही गला रेत डाला था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मृतक भूपल साहू के बेटे और पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हत्यारे को पकड़ने के लिए कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय की देखरेख में टीम गठित की गई। गठित टीम ने जांच शुरू की। इलाके में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। हत्यारे की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो गई। इसी बीच टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि गौरव झारखंड छोड़कर चेन्नई भागने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया। मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन में जुटा जैक। 7 अप्रैल से 60 केंद्रों पर होगी जांच। जानिए कब तक आएगा रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से इस वर्ष आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके लिए रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 60 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,000 शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए अलग अलग केंद्र बनाए हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। जैक से मिली जानकारी के अनुसार सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियों की जांच होगी। गौरतलब है कि राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस साल 11 फरवरी से शुरू हुई थी, जो 3 मार्च तक चली थी। इसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई थी, जो 25 मार्च तक जारी रही थी। इस साल मैट्रिक में 4,33,890 छात्र शामिल हुए थे। जैक की ओर से की जा रही तैयारियों के अनुसार अप्रैल में कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद मई के पहले सप्ताह से ओएमआर सीट मार्क्स जो है फाइल बनाई जाएगी। टेबुलेशन का काम पूरा होते ही मई के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित होने की उम्मीद है। बिजली काटने की धमकी देकर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार। जामताड़ा के हिस्ट्री सीटर समेत चारों के पास से 10 मोबाइल और 14 सिम बरामद। जामताड़ा में साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को ठगते थे। एसपी डॉक्टर एहसाम वकारिब के निर्देश पर की गई कार्रवाई में इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी स्थित जंगल से आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और 1 बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में सागर उर्फ सागर नायक 27 वर्षीय, पवन कुमार मंडल 22 वर्षीय, मनोज मंडल 40 वर्षीय और समद अंसारी उर्फ शहमद अंसारी 20 वर्षीय शामिल हैं। इनमें से मनोज मंडल पहले भी साइबर अपराध में आरोपी है। आरोपी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को निशाना बनाते थे। वे बिजली बिल जमा ना करने पर कनेक्शन काटने की धमकी देकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ जामताड़ा साइबर अपराध थाना में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।
आजसू की प्रमंडलीय कार्यशाला पार्टी को ग्राम स्तर तक सशक्त करने में जुट जाएं कार्यकर्ता सुदेश महतो। आजसू पार्टी की दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को रांची रिंग रोड स्थित ट्रेडिशनल बैंक्वेट हॉल तुरुप में किया गया। कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचे। श्री महतो ने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी को ग्राम स्तर तक सशक्त बनाना ही संगठन की सफलता का आधार है। उन्होंने प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रखंड एवं पंचायत में सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम तैयार करें, जो न केवल पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए, बल्कि स्थानीय प्रशासन और भी याद दिलाए कि पूर्व में जनता ने जो जनादेश दिया है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता की आवाज बने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठित रूप से कार्य करे। प्रशांत कुमार के छुट्टी से लौटने तक मनीष रंजन को जेएसएससी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार। राज्य सरकार ने एटीआई के निदेशक मनीष रंजन को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। हालांकि अभी भी सरकार ने जेएसएससी चेयरमैन के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की है। मनीष रंजन को प्रशांत कुमार के लगभग 1 महीने के अवकाश से लौटने तक जेएसएससी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक जल संसाधन सह वित्त सचिव प्रशांत कुमार 7 अप्रैल से 2 मई तक अर्जित अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जल संसाधन सचिव का अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह एवं वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार प्रधान सचिव गृहकारा वंदना दादिल देखेंगी। प्रशांत कुमार के छुट्टी से लौटने तक के लिए यह व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार के पास वित्त सचिव एवं जेएसएससी चेयरमैन का भी अतिरिक्त प्रभार है। गढ़वा में सामुदायिक अस्पताल के पास भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंकी गई। सीएस ने कहा दोषियों पर होगा कार्रवाई। यहां जिले के सामुदायिक अस्पताल के पास सरकारी दवाइयां फेंकी गई हैं। इन दवाइयों में अल्बेंडाजोल और फॉलिक एसिड टैबलेट शामिल हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत वितरित की जाती है। इन दवाइयों के खुलेआम फेंके जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में हलचल मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही गढ़वा जिले के सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने रंका अस्पताल का निरीक्षण किया और दवाइयों के बारे में जानकारी ली। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को एक बड़ी चूक मानते हुए मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये दवाइयां अस्पताल से बाहर कैसे निकली और क्यों इन्हें फेंक दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा है कि वह इस मामले में जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिहार का 1 लाख का इनामी नक्सली पलामू में गिरफ्तार। 10 साल से फरार नक्सली लेवी वसूली के लिए आया था। डायरी से कई अहम सुराग मिले। पलामू पुलिस ने बिहार के 1 लाख रुपए के इनामी टीएसपीसी नक्सली जिबलाल यादव को गिरफ्तार किया है। जिबलाल यादव उर्फ रमेश यादव उर्फ सुभाष यादव 53 वर्षीय है। वह बिहार के गया जिले के भदवर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नक्सली के खिलाफ बिहार के गया और औरंगाबाद में 4 मामले और झारखंड के पलामू में 1 मामला दर्ज है। वर्ष 2021 में पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसे गोली लगी थी। पुलिस ने उसे नावा बाजार थाना क्षेत्र के तरवाड़ी से गिरफ्तार किया। उसके पास से नक्सली पर्चा और लेवी वसूली से जुड़ी जानकारी वाली डायरी बरामद हुई है। एएसपी अभियान राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस को टीएसपीसी के कमांडर शशिकांत के दस्ते की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर सर्च अभियान चलाया गया। जिबलाल इलाके में ईंट भट्टों से लेवी वसूलने के लिए पर्चा फेंक कर दहशत फैलाने आया था। उसके पास से मिले डायरी में लेवी का हिसाब किताब और कई लोहे नंबर मिले हैं। जमशेदपुर में एलआईसी कार्यालय में चोरी मामला, लॉकर का ताला नहीं टूटा, पुलिस को अंदरूनी साजिश की आशंका। जमशेदपुर में एलआईसी कार्यालय में चोरी मामला, लॉकर का ताला नहीं टूटा, पुलिस को अंदरूनी साजिश की आशंका। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी कार्यालय में हुई 50 लाख रुपए की चोरी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने गुरुवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। लॉकर का ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। इस वजह से पुलिस को अंदरूनी साजिश की आशंका है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई कर्मचारी इस घटना में शामिल था या चोरों ने कोई नई तकनीक इस्तेमाल की।
पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर LIC कार्यालय की निगरानी बढ़ा दी है। आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या कार्यालय में कोई सुरक्षा चूक हुई थी, साथ ही निजी कर्मचारी की लापरवाही से यह वारदात हुई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। साइबर अपराधियों ने फिर बनाया पलामू DC का फर्जी फेसबुक अकाउंट। साइबर अपराधियों ने फिर से पलामू DC शशि रंजन के नाम पर फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाए हैं। फर्जी अकाउंट बनाकर सभी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए DC ने जिला प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। DC ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस तरह से किसी भी फर्जी अकाउंट से कोई भी मैसेज आने पर किसी तरह की प्रतिक्रिया ना दे, साथ ही फर्जी अकाउंट को ब्लॉक करें। इससे पहले भी मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाने का मामला प्रकाश में आया था। बता दें कि पलामू DC के फेसबुक अकाउंट के साथ लगातार छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। उक्त फर्जी अकाउंट से विभिन्न तरीके से पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डॉगी के बर्थडे पर काटा केक, पार्टी दी, पड़ोसी भी पहुंचे जश्न में, टोपी और माला पहनाया, कहा जानवरों के प्रति क्रूरता बिल्कुल बंद हो। धनबाद में एक अनोखा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया गया। मनई टांड के रहने वाली प्रिया दत्ता ने अपने पालतू डॉगी का तीसरा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी बुलाया, डॉगी को टोपी और माला पहनाया और केक काटा। प्रिया दत्ता ने अपने पालतू डॉगी कुकी का तीसरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। उसके जन्मदिन के लिए विशेष तैयारियां की गई। दीवारों पर बर्थडे पोस्टर लगाए गए, कुक्की को सजाया गया और उसके लिए केक भी काटा गया। प्रिया ने बताया कि वह 3 साल पहले कुक्की को कोलकाता से लाई थी। इस खास जश्न के मौके पर मोहल्ले के कई लोग भी शामिल हुए। प्रिया पिछले 3 सालों से कुक्की का जन्मदिन इसी तरह मनाती आ रही है। इस बार भी उन्होंने 1 सप्ताह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। आज प्रिया और कुक्की के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका है। प्रिया दत्ता ने बताया कि हम लोगों को जानवरों के प्रति क्रूरता को एकदम बंद कर देना चाहिए। एनिमल्स को हम लोगों को घरों के सदस्य के जैसा रखना चाहिए। 15 साल पुराने वाहन से संभाल रही झारखंड पुलिस लॉ एंड ऑर्डर। 1397 बाइक में 180 खराब। जहां एक तरफ राज्य सरकार झारखंड पुलिस को आधुनिक बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी 15 साल पुराने वाहनों का इस्तेमाल कर विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में झारखंड पुलिस के पास 1196 छोटे 4 पहिया वाहन हैं, जो अब तक 15 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। हालांकि नए वाहन मिलने तक पुलिसकर्मी पुराने वाहनों की मरम्मत कर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड पुलिस के पास कुल 1734 4 पहिया वाहन हैं, जिनमें से 480 वाहन खराब पड़े हुए हैं, जबकि 1316 वाहन पूरी तरह से ठीक हैं। लेकिन इनमें से 1196 वाहन 15 साल से पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिस के पास सिर्फ 120 नए वाहन हैं, जो कि ठीक है। बाइक के मामले में झारखंड पुलिस के पास कुल 1397 बाइक है, जिनमें से 180 खराब हो चुकी है। पुलिस थानों के लिए नए वाहनों की खरीदारी का प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है। राज्य पुलिस के लिए कुल 1255 छोटे 4 पहिया और 1697 2 पहिया वाहनों की खरीदारी के प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और अक्सर घटनास्थल पर जल्दी पहुंचने का दबाव भी होता है। ऐसे में पुराने और खराब वाहनों के साथ पुलिसकर्मियों को काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार की ओर से पुलिस थानों को और अधिक आधुनिक बनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन वाहन खरीदारी में देरी होने से पुलिस की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। रांची को फैटी लिवर मुक्त बनाने में जुटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 5 अप्रैल से शुरू होगा बड़ा अभियान। फैटी लिवर एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से कई दूसरी बीमारियां भी हो जाती है। इसे निजात दिलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद इसकी रोकथाम चिकित्सकों के लिए चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार फैटी लिवर की समस्या के पीछे मुख्य वजह लोगों के खान पान और जीवन शैली पर निर्भर करता है। हाल के दिनों में रांची में तेजी से बढ़ रही इस बीमारी की रोकथाम के लिए देश के रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ के प्रयास से ILBS और सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल को रांची के सदर अस्पताल से होगी। विश्व प्रसिद्ध लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK सरीन की देखरेख में गठित चिकित्सकों की टीम के द्वारा मोबाइल वैन आधारित स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत शहरी और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पाकुड़ में ANM के घर से दिन दहाड़े चोरी। बेटी की शादी के लिए रखे 10 लाख के गहने और नकदी ले गए चोर। पूर्व किराएदार पर शक। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर दिन दहाड़े चोरी की घटना घटी है। इस बार चोरों ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक ANM के
सहरकोल स्थित घर को निशाना बनाया। चोर घर में रखे हुए 8 से 10 लाख रुपए के सोना और चांदी के जेवर के अलावा नगद रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी ड्यूटी से घर आने के बाद एएनएम को हुई और उन्होंने इसकी सूचना नगर थाने को दिया। वही थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। एएनएम ने अपने पूर्व किराएदार पर शक जाहिर किया है। बताया कि बीते 7 फरवरी को जब एएनएम कुंभ में स्नान करने गई थी, तब उनके घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी बाइक की भी चोरी हुई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।